वर्ब में ए से एस कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएं, तो कौन से वर्ब में हम एस लगाएं और कौन से वर्ब में हम ईएस लगाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद खरे, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है ता ते ती है हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, वह गाना गाती है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। लास्ट में इसके ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ती हूँ आता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, जैसे कि उसमें नॉट नहीं लगा रहता है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ए से एस और ऑब्जेक्ट। पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है जो कार्य करता है, कार्य करने वाला होता है, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो हम इसको डूअर के नाम से जानते हैं। डूअर सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ये हमने जान लिया, कार्य करने वाला, डूअर। अब देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे कि पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है रीड, देखना सी, सोचना थिंक, बोलना स्पीक, इस तरीके से। और अब आता है वर्ब में एस या ईएस लगाना। तो यहां पर जो है दो प्रश्न बनता है। वो दो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि वर्ब में ए से एस कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएं। तो वर्ब में ए से एस हम ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो है वर्ब में ए से एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ लगाना होता है। अब दूसरा प्रश्न ये है हमारा कि वर्ब में ए से एस तो लगा लिए, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो भी हम जान लिए, लेकिन वर्ब में ए से एस लगा रहे हैं तो कौन से वर्ब में हम एस लगाएं और कौन से वर्ब में हम ईएस लगाएं, ये पता होना चाहिए। तो यहां पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि ईएस, वर्ब में ईएस कब लगाएं। तो देखिए यहां पे verbs ending in ch, sh, o, z, ss या x, जो वर्ब रहेगा उसके लास्ट में अगर ch रहेगा तो उसमें लगाना है es। जैसे वॉच है, वॉच का क्या बन गया? वॉचेस। ठीक, अब देखते हैं ये कैच है, ये कैच लास्ट में देखिए क्या है? ch है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कैचेस, ईएस लगाना है। अब वैसे और देखते हैं वॉश, यहां पे लास्ट में देखिए एस एच, यहाँ पे लिखा हुआ है एस एच, अगर वर्ब के लास्ट में अगर आए तो हमको ईएस लगाना है। तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक देखते हैं ब्रश, लास्ट में देखिए एस एच है, इसमें लगाना है ब्रश और ईएस, ब्रशेस हो जाएगा। फिर है देखते हैं ओ, यदि वर्ब के लास्ट में ओ है तो ईएस लगाना है। जैसे डू का हो गया डज, वैसे ही गो का क्या बन जाएगा? गोज। अब देखिए जेड, जेड वाला देखते हैं, लास्ट में क्या है? जेड, क्या हो जाएगा जेड का? ये ईएस लगाइए। फिर ये जो है विज है, विज का क्या हो जाएगा? विजेस। फिर बज का क्या हो जाएगा? बजेस। ठीक, नेक्स्ट है मिस, यहाँ पे देखिए डबल एस वाला, एस एस, मिस, लास्ट में क्या है? डबल एस,
फिर उसके लास्ट में क्या लगाना है, डबल एस के लास्ट में ES लगा देना, तो मिस का क्या बन जाएगा, मिसेस बन जाएगा। फिर है गेज, यहाँ पे देखिए गेज का क्या बनेगा, गेज का गेजेस, ठीक। अब आता है मिक्स, यहाँ पे देखिए एक्स, अगर लास्ट में एक्स है तो ES लगाना है, तो मिक्स क्या बन गया है, मिक्सेस। वैसे ही देखो फिक्स, यहाँ पे एक्स आ रहा है, ES लगा दीजिए, फिक्स का फिक्सेस। आई होप ये जो फर्स्ट वाला रूल है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब्स एंडिंग विथ कंसोनेंट प्लस वाई चेंज चेंज वाई टू आई प्लस ES। क्या करना है, यदि कोई वर्ब है उसके लास्ट में वाई हो और उसके ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो, यानी कंसोनेंट मीन्स जो वोवल है उसको छोड़ करके, AEIOU को छोड़ करके जो लेटर आएंगे वो कंसोनेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाई से जो है अंत हो रहा है वर्ड का, उसके ठीक पहले क्या है, कंसोनेंट है। तो क्या करना है, जो वाई है इसको हटा करके लिखना है हमको आई, और उसी में ES जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, स्टडी का, चलिए बताइए आप लोग, स्टडी का हो जाएगा स्टडीज। नेक्स्ट देखते हैं फ्लाई, इसका क्या बनेगा, फ्लाई का फ्लाइज। एक और है एंडिंग इन अ वोवेल प्लस वाई एड एस। क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई वोवेल अगर वाई के पहले हो, ये जैसे कि वाई है उसके पहले क्या है, वोवेल है, यहाँ इस पे भी देखिए वाई है उसके पहले क्या है, वोवेल है ए, तो प्ले का क्या बनेगा, प्ले का प्लेस एड एस लगा देना है। वैसे पे है, पे का क्या बनेगा, पेस। अब देखिए कुछ अब वो वर्ब देखिए जहाँ पे एस लगाना होता है, जैसे नो है तो नो का क्या बनेगा, नोज। लुक है, लुक का क्या बनेगा, लुक्स। वर्क है, वर्क का क्या बनेगा, वर्क्स। वॉन्ट है, वॉन्ट का वॉन्ट्स। वॉक, वॉक का वॉक्स। विजिट, विजिट का विजिट्स। और एक और है हैव का हैज बनता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा ES फॉर्म या एस या ES फॉर्म कब लगाया जाता है। उसके बाद देखना है ऑब्जेक्ट। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या करना है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ में ये जो मैं है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट। खेलता हूँ ये क्या है, वर्ब, और क्रिकेट ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या करना है, पहले हमको लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई, यहाँ पे लिखेंगे आई। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब, वर्ब लगाना है खेलना। खेलना मीन्स क्या होता है, प्ले, आई प्ले, आई प्ले। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाना है हमको, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। ये अब वर्ब में ए से इस लगाना है, ये ए से इस लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताइए। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन दिस दैट थर्ड पर्सन के साथ ही वर्ब में एस या एस लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आई प्लेस नहीं होगा, आई प्ले होगा। प्ले में एस या एस फॉर्म नहीं लगेगा, ठीक। अब देखते हैं वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह है सब्जेक्ट, क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, और खेलता यानी कि खेलना यह है हमारा वर्ब। अब इसमें देखिए वह क्या है, सब्जेक्ट, वह क्या है, खेलता है मीन्स ही है, ही। अब क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, खेलना क्या है, प्ले। हाँ अब देखिए यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब में क्या क्या लगाना है, उसके वर्ब में एस या एस फॉर्म लगाना है। तो देखिए ही है तो इसमें एस या एस फॉर्म लगाना है, इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है ये, ठीक। अब इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है, क्रिकेट।
पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या कर रहेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई। अब हमें ये कंफ्यूजन रहेगा, हम ये कंफ्यूज रहेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ डू लगाएं और डज लगाएं प्लस नॉट। तो मैं बता दूं, आई वी यू दे इनके साथ जो है आपको डू नॉट का यूज करना है, और ही शी इट ने थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज नॉट का उपयोग करना है। ठीक, तो सब्जेक्ट है हमारा आई, अब हमें क्या करना है, डू नॉट लगाना है, आई डू नॉट या डोंट। अब यहां पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पे लगाइए प्ले, अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट या आई डोंट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्या है, ही है, ही। अब देखिए यहाँ पे डू नॉट लगाए या डज नॉट लगाए, है ना, तो हमको लगाना है डज नॉट, हमको लगाना है डज नॉट। अब लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना इट मीन्स प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए, आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें प्रश्न किया जाता है, इसमें प्रश्न किया जाता है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या वह गाना गाती है, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। इसमें दो सेंटेंस होता है, एक जो होता है ये डू या डज से शुरुआत होता है सेंटेंस का, और एक होता है जिसमें डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड प्लस डू या डज से शुरुआत होते हैं। तो चलिए पहला वाला देखते हैं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं में डू लगाऊं कि डज लगाऊं, आप ही लोग बताइए, डू लगाऊं या डज लगाऊं। यहां पर मैं डू लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है मैं, ये आई है, तो यहां पर मैं लिखूंगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है डू आई। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखने हैं और उसके बाद जो है सेंटेंस की शुरुआत करना है, डू आई। अब लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू आई प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, डू आई प्ले क्रिकेट। ओके, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह ये क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है सिंगुलर, तो क्या करना है हमें यहाँ पे डज लगाना है, क्या लगाना है, डज। अब सब्जेक्ट लगाइए, ये सब्जेक्ट क्या है, ही, डज ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डज ही प्ले, ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। पूरा सेंटेंस बन जाएगा डज ही प्ले क्रिकेट। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड आते हैं, डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड आते हैं, उसके बाद डू या डज से शुरुआत होता है। तो मैंने यहाँ पे डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड्स लिखा हुआ है, जैसे है व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, विच, व्हाई, हुज, हूम, हु, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है, तो ये डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड्स कहे जाते हैं। उसके बाद लगाना है डू डज, और फिर बाकी वही जो स्ट्रक्चर है डू डज वाला ये लगाना है। ठीक है, डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैं क्या खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं। चलिए देखते हैं, मैं क्या, ये जो क्या है यही हमारा डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड है। क्या मीन्स क्या होता है, वॉट, लगाते हैं वॉट। अब क्या करना है, डू लगाना है या फिर डज लगाना है, तो ये सब्जेक्ट को देख करके लगाना है। ठीक है, कि डज लगेगा या डू लगेगा, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये आई है, तो क्या करूंगा मैं, डू लगाऊंगा, व्हाट डू, सब्जेक्ट है हमारा आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है,
वर्ब क्या है? प्ले। व्हाट डू आई प्ले। अब यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए, क्योंकि अभी प्रश्न कर रहा है व्हाट डू आई प्ले। नेक्स्ट देखते हैं, सत्तू क्या खेलता है। सत्तू क्या है यहाँ पर? सत्तू किसी का नाम है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पर डू इस्तेमाल करूंगा कि डज इस्तेमाल करूंगा? क्या? डज इस्तेमाल करूंगा। पहले क्या करना है? डब्ल्यू एस फैमिली के वर्ड देखना है। तो सत्तू क्या खेलता है? क्या, क्या मीन्स क्या होता है? वॉट लिखेंगे, वॉट। उसके बाद क्या लगाना है? डज, वॉट डज। अब क्या करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सत्तू किसी का नाम है, तो व्हाट डज सत्तू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, व्हाट डज सत्तू क्या करता है? खेलता है। व्हाट डज सत्तू प्ले। ठीक, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो जो सेंटेंस है जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव हमने सीखा। अब एक और सेंटेंस है जिसमें है स्पेशल केस माना जाता है उसको, वो होता है इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव का होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, जैसे कि कौन पढ़ता है, कुर्सी को कौन घसीटता है, टिफिन कौन लाता है। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिकेट कौन खेलता है। क्रिकेट कौन खेलता है, कौन, ये जो कौन है यही क्या है? सब्जेक्ट को बताएगा। कौन, कौन, कौन मीन्स हु। तो क्या करना है होता है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर देखिए, डब्ल्यू एस फैमिली के वर्ड वही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। यहाँ पर जो प्रश्न करेंगे उसमें सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट जो है रहेगा। ठीक है, यही जो डब्ल्यू एस फैमिली के वर्ड है ये सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखते हैं क्रिकेट कौन खेलता है। क्रिकेट कौन खेलता है, कौन क्या है? हु, ये पहले लगाना है हु। अब क्या करना है? हु तो हो गया हमारा डब्ल्यू एस फैमिली के वर्ड। अब क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलता, मतलब खेलना। हु प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर प्ले है, प्ले में एस लगाऊं या ना लगाऊं? प्ले में एस लगाऊं या ना लगाऊं, ये प्रश्न है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, मैं यहाँ पे एस लगाऊंगा। हु प्लेस और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा क्रिकेट। हु प्लेस क्रिकेट। हु प्लेस क्रिकेट इसलिए क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि क्रिकेट कौन खेलता है, कोई एक व्यक्ति। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति खेलता और मैं नाम पूछता, मैं जानना चाहता, तो मैं इसको बोलता कि क्रिकेट कौन खेलते हैं। तो खेलते हैं में यहां पर ऐसे में एस प्लेस में नहीं लगता, तो ये हो जाएगा हु प्लेस क्रिकेट। अगर प्लूरल हो जाता तो क्या बनता है? क्रिकेट कौन खेलते हैं। खेलते हैं इट मीन्स कि हु प्ले क्रिकेट, ऐसा लिखता। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस।